नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप सबको आयुर्वेद की सही जानकारी दी जाए, ल्यूकोडर्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया जाए ताकि आप सब आयुर्वेदा को अपना के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। हम सब जानते हैं कि सफेद दाग अगर ठीक करना है तो उसके साथ परहेज करना, मतलब क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये डाइट बहुत स्ट्रिक्ट भी होती है। अगर आप लोग इस डाइट को फॉलो करते हैं तभी रिजल्ट्स मिलते हैं और दाग ठीक होते हैं। लेकिन मेरे सामने बार बार एक सवाल पेशेंट्स की तरफ से ये पूछा जाता है कि ये इतनी स्ट्रिक्ट डाइट रिस्ट्रिक्शन क्या हमें जिंदगी भर फॉलो करनी पड़ेगी? क्या अब हम कभी कोई खट्टी चीज नहीं खा सकते, या वाकई में दाग ठीक होने के बाद हम इन चीजों को शुरू कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में इसी में डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्या सफेद दाग की डाइट जिंदगी भर फॉलो करनी होती है, दाग ठीक होने के बाद क्या हम डाइट को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम जिंदगी भर ना खाएं। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सफेद दाग को ठीक करते समय परहेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं तो जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और वो चारों पहिए ठीक होंगे तभी गाड़ी चलेगी, उसी तरह सफेद दाग की गाड़ी को भी सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए या पूरे दाग ठीक करने के लिए उसके 4 पहियों का ठीक होना बहुत जरूरी है, जिनमें से सबसे पहला है कि आप दवा सही इलाज करें। नंबर 2, सही डाइट। इसमें ना खाने वाली चीजों का तो ध्यान देना ही है, ये भी ध्यान देना होता है कि कौन सी चीजें आप रोज खाएं। तीसरा, आप अपने ब्लड टेस्ट भी एक बार जरूर कराएं। और नंबर 4, स्ट्रेस। ये 4 पहियों पे अगर हम ध्यान देते हैं, इनको ठीक रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिकवरी जरूर आती है। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट की रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें बताया है कि आप क्या चीजें खा सकते हैं, क्या चीजें नहीं खा सकते। सवाल ये है कि क्या ये डाइट उम्र भर ऐसे ही चलेगा? तो उसका जवाब है नहीं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि ये जो सफेद दाग की स्ट्रिक्ट डाइट है, ये आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक कि आपके दाग 100% ठीक नहीं हो जाते। जब पेशेंट 100% ठीक हो जाता है तब हम स्टेप बाय स्टेप उसकी सारी डाइट रिस्ट्रिक्शंस को खोल देते हैं। मतलब कि पहले हम कुछ नॉर्मल चीजें शुरू कराते हैं, फिर धीरे धीरे खट्टी चीजें शुरू कराते हैं, फिर उसके बाद यहाँ तक कि खट्टे फल, दही, सब कुछ शुरू करा देते हैं, नॉन वेज भी शुरू करा देते हैं। मगर हाँ, कुछ एक चीजों का ध्यान रखने के लिए हम हमेशा बताते हैं कि ये चीजें आपने नहीं खानी है। तो वो आज चीजें मैं आपसे शेयर करती हूँ। नंबर 1, विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार एक ऐसी डाइट हैबिट है जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। विरुद्ध आहार का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। विरुद्ध का मतलब होता है रॉन्ग और आहार का मतलब होता है फूड। तो कोई ऐसी 2 फूड आइटम्स जो इंडिविजुअली अगर हम अकेले अकेले खाएं तो वो हेल्दी है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए अच्छी है, लेकिन जब हम उसको कॉम्बिनेशन में मिलाकर खाएं तो वो हमें नुकसान करती है। इस तरह के कॉम्बिनेशंस को जो हमें नुकसान करे, आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा गया है। जैसे दूध के साथ मछली या नॉनवेज का लेना, जैसे दूध के साथ किसी भी खट्टी चीज का लेना, दूध के साथ किसी फल का लेना, या दूध के साथ नमक वाली चीज का खाना। ये सब कॉम्बिनेशन हमारी स्किन के लिए या किसी ऑटोइम्यून डिजीज के लिए अच्छे नहीं है। 100% रिकवरी के बाद भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए। जिन्हें सफेद दाग नहीं है, आइडियली उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन, ये फूड आइटम्स को हम एक साथ ना लें। इसके अलावा बहुत गर्म चीज के ऊपर भी तुरंत कुछ ठंडा ना पिएं या ना खाएं, वो भी नुकसान करता है और सही कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस तरह से इन कॉम्बिनेशन से जरूर बचें। हम सोचते हैं कि कभी कभी इन्हें कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे से बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम तो दूध और परांठा या सब्जी रोटी और दूध हमेशा से ही खाते आए हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, आप अपने वीडियो में क्यों मना करते हो? ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे अगर हम में से 4 लोग बारिश में भीगे, उनमें से हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को सर्दी खांसी हो जाए, लेकिन बाकी 3 व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल स्वस्थ रहें। लेकिन बारिश में भीगना सर्दी खांसी का कारण हमेशा रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपको सर्दी खांसी ना हो तो बारिश में भीगने से बचना ही चाहिए। ऐसे ही सफेद दाग से अगर आप बचे रहना चाहते हैं
तो आपको विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार विरुद्ध आहार का सेवन कर लोगे तो आपको जरूर ही दाग हो जाएंगे। हो सकता है आप 20 बार भी सेवन कर लो, 100 बार भी सेवन कर लो, आपको ना हो, लेकिन हो सकता है दूसरे किसी व्यक्ति को एक बार सेवन करने से भी हो जाए। ऐसा इसलिए है कि हर व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग है, उसके अंदर शरीर की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट ट्रिगर्स, डिफरेंट कारण के प्रति अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए एक ही कारण से एक बीमारी किसी को जल्दी हो सकती है और हो सकता है किसी को वो ना हो, लेकिन हम ये पहले से नहीं बता सकते कि किसमें कौन सा कारण कितनी जल्दी काम करेगा। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि सफेद दाग ठीक हो जाने के बाद भी आप विरुद्ध आहार का सेवन कभी ना करें। नंबर 2, मछली। मछली भी एक ऐसी चीज है जो हम सफेद दाग को 100% ठीक कर लेंगे बाद भी खाने से मना करते हैं। इसका कारण यह है कि आयुर्वेद में इसे कहा गया है कि जिसे एक बार सफेद दाग हो जाए उसे कभी भी मत्स्य यानी कि मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया और प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है, स्पेशली मेरे पेशेंट्स में बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो पेशेंट है, पश्चिम बंगाल के, उनके साथ ये बहुत दिक्कत आती है क्योंकि मछली जो है वहां बहुत शुभ मानी जाती है, हर अच्छे काम में खाई जाती है। तो वहां पर भी अगर लोग कभी मछली का सेवन कर लेते हैं तो भी दागों में तुरंत बढ़त देखी जाती है। इसलिए मछली हम चाहते हैं कि आप सफेद दाग को ठीक करने के बाद भी ना लें, या एटलीस्ट थोड़े समय के लिए तो ना लें, जब तक दाग बिल्कुल मतलब लगने लगे कि अब दागों का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नंबर 3 पे मैं बताना चाहूंगी सी फूड, जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स, ऐसा हम सेवन करते हैं, इनसे भी बचना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में बताया है कि अनूप जीव जो हैं, यानी कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, यानी कि जो सी फूड है, वो सफेद दाग के लिए बहुत नुकसानदायक है और सफेद दाग को करने का कारण भी बताया है। इसलिए 100% की रिकवरी के बाद भी हम आपको प्रॉन्स खाने से या सी फूड खाने से मना करते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके दाग ठीक हुए हैं, आप पूरी तरह सफेद दाग से फ्री हो चुके हैं, तो भी आप प्रॉन्स का सेवन ना करें या समुद्री भोजन का सेवन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में करें। तो ये तो थी खाने पीने में जो हमें चीजें ध्यान रखना थी। इसके अलावा एक चीज और मैं हर एक से कहती हूँ कि अगर आपके दाग ठीक भी हो गए हैं तो उसके बाद भी आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें कि आपको दाग किस कारण से हुआ है, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक होते हैं हम, तो लास्ट में हम बताते हैं निष्कर्ष कि आपकी प्रकृति क्या थी और आपके दाग किन किन कारणों से ट्रिगर होते हैं। तो ये हर पेशेंट के कारण अलग होते हैं, तो आपके जो भी कारण है उनसे जरूर बचाव करें। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पेट में कीड़ों की वजह से दाग हुए हों तो कीड़ों की दवाई हर 6 महीने में एक बार जरूर खाएं। अगर आपको विटामिन B12 की कमी से दाग हुए हैं तो विटामिन B12 को टेस्ट कराएं साल में एक आध बार और उसका सप्लीमेंट जरूर लें। यानी कि कहने का मतलब है कि अपने विटामिन B12 का लेवल मेंटेन करें। तो इस तरह से अपने कारण को भी समझना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग बाद में थोड़ी सी केयर रखना जरूरी है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी डाइट वापस नॉर्मलाइज आ जाएगी, दूसरा आपके दाग कभी मुड़कर वापस नहीं आएंगे, जो दाग ठीक हुए हैं वो हमेशा ठीक रहेंगे। तो इस तरह से आप समझे कि हम बाद में अपनी डाइट बिल्कुल नॉर्मलाइज कर सकते हैं, आप सब कुछ खा सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि खट्टी चीजों को एक साथ कभी भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना, लेकिन ऐसी कोई भी खट्टी चीज नहीं है, चाहे वो आम का फल हो या नींबू हो, हर चीज सफेद दाग ठीक होने के बाद, आपके डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद, जब आपका डॉक्टर कहे कि ये 100% ठीक हो गया, तो इनका आप सेवन कर सकते हैं और जिंदगी के सभी रसों का आनंद ले सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।